इमेजिन करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको अपनी सारी फेवरेट डिशेस खाने का मन हुआ। दाल मखनी, पनीर लबाबदार, बटर चिकन, मंचूरियन, बिरयानी, गुलाब जामुन, सब कुछ। बट अगर आप ये सब इंडिविजुअली ऑर्डर करने गए तो आपका बिल हजारों में आएगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप एक प्लेटर या बुफे ऑर्डर कर लोगे। इससे आप सारी डिशेस भी खा लोगे और वॉलेट भी नहीं खाली होगा। नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसे प्लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ETFs कहते हैं। ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जिनके थ्रू आप छोटे अमाउंट से मल्टीपल स्टॉक्स या बाकी एसेट्स ओन कर सकते हैं। ETF से आप एज लो एज 30 रुपीज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स की ही तरह एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, सो आप इन्हें डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो। एंड यही पॉइंट ETFs को म्यूचुअल फंड से डिस्टिंग्विश करता है। इन कंपैरिजन, जब आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो आप फंड हाउस से यूनिट्स परचेज करते हैं। सो इस वीडियो में हम 5 डिफरेंट टाइप्स के ETFs के बारे में जानेंगे जिनसे आप इजीली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नंबर पर है एक वेल डाइवर्सिफाइड ETF जो इंडिया की ग्रोथ पर इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका नाम है HDFC Nifty 50 ETF एंड इससे आपके पैसे इंडिया की 50 लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट कंपनीज जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, TCS में इन्वेस्ट हो जाते हैं। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.05% है, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बट इंडेक्स फंड से भी काफी कम है। इसका AUM साइज 4000 रुपीज करोड़ है। निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हुए इसने लास्ट 5 इयर्स में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 15.5% CAGR रिटर्न दिया है। नेक्स्ट है ICICI Prudential Gold ETF, which as the name suggests, गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। मतलब इस ETF में इन्वेस्ट करने से आप इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से ही एक सेफ ऑप्शन माना गया है। ये हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही आया है, बट स्पेशल सिचुएशंस में, लेट्स से वॉर या मार्केट क्रैश में, इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अराउंड 5700 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ ICICI Prudential Gold ETFs की कैटेगरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स है, प्रोवाइडिंग इनफ लिक्विडिटी टू इट्स इन्वेस्टर्स। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, which is good compared to its peers. परफॉर्मेंस वाइज भी 1 ईयर से लेकर 10 इयर्स अक्रॉस ऑल टाइम होराइजन्स इसने गोल्ड के रिटर्न को बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। प्रीवियसली इंडिया में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन था, बट अब गवर्नमेंट न्यू बॉन्ड्स इश्यू नहीं कर रही है। ऐसे में ऑल्टरनेटिवली गोल्ड ETF आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर है एक ऐसा ETF जिससे आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज जनरली लार्ज कैप कंपनीज से फास्ट ग्रो करती हैं, while स्मॉल कंपनीज से कम रिस्की होती हैं, ऑफरिंग अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी एंड रिटर्न्स बोथ। इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ETF है निप्पॉन निफ्टी मिड कैप 150, जिसने लास्ट 5 इयर्स में एवरेज 25% एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है, कन्वर्टिंग 1 लाख रुपीज इन 3 lakhs इन द सेम पीरियड। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो इंडिया के टॉप 150 मिड कैप स्टॉक्स होल्ड करता है। इसके पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स, BSE, सुज़लॉन एनर्जी एंड मैक्स हेल्थ केयर जैसी फेमस कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट फ्यू इयर्स में इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका AUM 1900 करोड़ रुपीस से ज्यादा है एंड एक्सपेंस रेशियो मॉडरेट 0.22% है। मिड कैप फंड्स शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको इंप्रेसिव रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। नाउ अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज शो सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड यस, आप रुपीजी की फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, 4th नंबर पर है एक यूनिक ETF जिसके थ्रू आप 100 रुपए से भी कम में इंडिया के टॉप PSUs या गवर्नमेंट स्टॉक्स ओन कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट
स्पेंडिंग एंड रिफॉर्म्स की वजह से स्टेट ओन्ड कंपनीज की वैल्यू अनलॉक हुई एंड उन्होंने इन्वेस्टर्स को ह्यूज रिटर्न्स भी डिलीवर किए। सिंस इंडिया 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करना चाहता है, तो PSUs का इस ग्रोथ स्टोरी में आगे भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो अगर आपको भी PSUs में एक्सपोजर चाहिए तो इसके लिए आइडियल है CPSE ETF फ्रॉम निपॉन इंडिया। ये टोटल 10 PSUs होल्ड करता है राइट नाउ। NTPC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया एंड NBCC इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं। रिटर्न्स की बात करें तो PSUs में रैली की वजह से लास्ट 3 साल में इसने अराउंड 35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसका सिर्फ 0.07% एक्सपेंस रेशियो है विद मैसिव AUM ऑफ क्लोज टू 37,000 करोड़ रुपीस। नाउ सो फार तो हमने इंडिया के बेस्ट ETFs कवर किए हैं, बट व्हाट इफ आपको इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना हो? फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से US स्टॉक्स फोकस में है एंड आपको US स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करने का मन है, क्या इसके लिए भी ETF है? हाँ, बिल्कुल है। सो फिफ्थ एंड लास्ट कम्स मिराय एसेट NYSE FANG Plus ETF, जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन करता है एंड सिर्फ USA की लार्जेस्ट टेक कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। इसके पोर्टफोलियो में NVIDIA, Apple, Facebook एंड Google जैसे 10 टेक जायंट्स हैं। सेमीकंडक्टर, AI एंड सुपर कंप्यूटिंग जैसे मेगा ट्रेंड्स की वजह से इन टेक जायंट्स ने रीसेंट पास्ट में ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं। एज अ रिजल्ट इस ETF की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव रही है। ये वीडियो तो खत्म होने वाली है, बट अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक या अदर कैटेगरीज के टॉप ETFs जानने हैं तो आप बस कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। हम आपके लिए जल्द ही वो वीडियो भी ले आएंगे। एंड यस, अगर आपने पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो अब जरूर लाइक करके रुपीजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।